नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। जागरण का अग्रदूत माना जाता है किसको, बताइए आप सभी को कि भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसको माना जाता है। 1001 बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ही MBBI प्रश्न, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत जो है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। इल्बर्ट बिल लागू किया गया। इल्बर्ट बिल कब लागू किया गया? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड इटली के समय, लॉर्ड क्लाइव के समय या कोई नहीं, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल जो है आपका लॉर्ड रिपन के समय लागू किया गया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया? 1817, 1820, 1825, 1828, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है आपको 1825 ईस्वी में किए थे। प्रथम मिशनरी माना जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, केशव चंद्र सेन को। प्रथम मिशनरी किसको माना जाता है? तो प्रथम मिशनरी आपको केशव चंद्र सेन को माना जाता है, ठीक है। प्रथम मिशनरी केशव चंद्र सेन को माना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, जितना बार बोलिएगा कम होगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेरोजियो या कोई नहीं, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे आपको हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। वर्तमान समय में लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम वर्ष निर्धारित किया गया है। वर्तमान समय में लड़कियों के लिए विवाह का न्यूनतम वर्ष कितना निर्धारित किया गया? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो वर्तमान समय में लड़कियों के लिए विवाह का जो न्यूनतम वर्ष है वो आपको 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। शारदा कानून, जिसको 1 अप्रैल 1930 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, उसके अनुसार लड़के एवं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितना रखा गया था? लड़का 18 एवं लड़की 14, लड़का 17, लड़की 15, लड़का 20, लड़की 15, लड़की 20, लड़का 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उस समय शारदा एक विवाह के तहत लड़का का उम्र विवाह का 18 साल और लड़की का 14 साल रखा गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? ठीक है, बहादुर शाह जबर, बख्त खां, ए और बी दोनों, एक कोई नहीं। तो देखिए एक ट्रिक हमने बताया था, इसका सारा नोट्स और PDF और वीडियो आपको बना दिया गया है। जो भी आपको JCERT जैक के किताब से आपको सिलेबस सब जेटेड का बनाया गया है और सब जेटेड का सिलेबस यहाँ पर बना दिया गया है। कुछ का बाकी है तो वो आपको बन रहा है, मिल जाएगा। तो हैंड रिटेन नोट्स JCERT जैक के किताब का प्रश्न बहुत कम बन रहा है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन वहाँ से आएगा भर भर के, वहाँ से प्रश्न पूछेगा भर भर के, आपको बता दे रहे हैं, विश्वास रखिएगा। इसलिए वहीं से तैयारी करके जाइएगा। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो वहाँ तो प्रश्न मिलेगा हजारों, लेकिन आएगा एक दो भी नहीं। लेकिन JCERT में अगर 50 को प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो 2 वहीं से आने का उम्मीद रखिएगा। तो वहाँ से देख लीजिएगा, सभी जितने भी आपको नोट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं सिलेबस, सबका नोट्स बना करके तैयार कर दिया गया है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले वहाँ से ले करके पढ़ करके ही जाइएगा। प्रश्न बहुत कम है लेकिन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आने वाले प्रश्न हैं। तो इसके लिए बताया था, देखिए दिव्या कानपुरना लखबेग, ठीक था, यानी दिल्ली से बेगम हजरत महल, बख्त खां, बहादुर शाह जफर और यहाँ पर बख्त खां थे, ठीक है। कानपुर ना, मतलब कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे ने किया था।
तो इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, सब कुछ बनाया हुआ है, ले लीजिएगा। तो विद्रोह का नेतृत्व तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों ने किया, राइट आंसर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से कौन किया? नाना साहब, तात्या टोपे, ए और बी दोनों कोई नहीं। ठीक है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे दोनों का नाम आता है। ठीक है। तो राइट आंसर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। लखनऊ से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नायक कौन थे लखनऊ में? ठीक है। बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह या कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ से है। तो आपको एक चीज़ बताया गया था, दिव्या कानपुरना लखबे। क्या बताया गया था? दिव्या कानपुरना लखबे। लख से है देखिए लखनऊ, और बे से है बेगम हजरत महल, यानी लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु, नीलांबर, पीताम्बर, कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु ने किया। किसने किया? सिंधु ने किया। कौन उभरता हुआ उद्योग के नाम से जाना जाता है? एमपी टेट 2012 में पूछा है कि इसमें कौन सा उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में जाना जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या हस्तकरता उद्योग। ठीक है। तो इनमें से कौन सा उभरता हुआ उद्योग है? तो देखिए यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो आपका यहाँ पर जो है आपका उभरता हुआ उद्योग के रूप में है। आईटी उद्योग जो है उभरता हुआ उद्योग के रूप में है। ठीक है। यानी उभरता हुआ उद्योग या सनराइज उद्योग के नाम से सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जाना जाता है, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? आपको बताना है कि आईटी सेक्टर का मुख्य केंद्र कहाँ है? कैलिफोर्निया का सिलिकॉन घाटी, भारत का बेंगलोर प्रदेश, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है। तो कैलिफोर्निया घाटी भी आईटी के लिए जाना जाता है, भारत का बेंगलोर प्रदेश भी आईटी के लिए जाना जा सकता है, यानी ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, एचटेट 2015 में पूछा है। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या सभी। ठीक है। तो आधुनिक उद्योग का जो मेरुदंड है वो आपका लोहा इस्पात उद्योग जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है। ये झारखंड में भी आपका प्रश्न आया था, इस्पात को प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। याद रखिएगा, लोहा इस्पात या इस्पात भी आता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई थी 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी या 1907 ईस्वी? पंजाब टेट 2014 में पूछा था। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो शुरुआत की गई थी वो आपका 1907 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। टिस्को भारत के किस राज्य में है? यूपी टेट में पूछा था। टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भारत के किस राज्य में है? बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में? ठीक है। तो टिस्को जो है भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे है? झारखंड राज्य में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम के समीप, साक्षी में, कोई नहीं। ठीक है। देखिए ये प्रश्न आपको जेटेट में भी आया हुआ था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन जमशेदपुर का पूछ देता है कि किस नदी के किनारे स्थित है, या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको टिस्को, स्वर्णरेखा और खरकई ये दोनों नदी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर सी होता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका भी यही जाता है, स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। लेकिन कभी कभी सिर्फ स्वर्णरेखा देगा तो आपको स्वर्णरेखा देना, और दोनों देगा तो दोनों आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जेटेट में देखिए पूछा गया प्रश्न है, और आपको देखिए जेसीईआरटी जैक की किताब से निकल कर बहुत सारे प्रश्न आपके देखिएगा। यहाँ पे इतना सारा प्रश्न आपको भिड़ जाएगा कि आपको कभी सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ से नोट्स लिया था। ठीक है। इसलिए आप एक बार विश्वास करके आप जेसीईआरटी जैक का किताब का जितना नोट्स आपको मिल रहा है उतना पहले तैयारी कीजिएगा। ठीक है। बहुत कम प्रश्न है, इस चीज़ को हम मानते हैं, लेकिन सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद जहाँ भी देखना होगा आप सभी को देखिएगा। यानी परीक्षा में जाने से पहले एक बार यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ ही लीजिएगा, उसके बाद ही जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको ये हैंड रिटन नोट से मिलने वाले हैं। ठीक है। तो जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है? संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पीटर्सबर्ग, ओसाका, साक्ची या कोई नहीं। ठीक है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण इस्पात नगर जो है आपको पीटर्सबर्ग है। क्या है? पीटर्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का है। पीटर्सबर्ग को जल कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ा नदी, स्वर्णरेखा नदी, मोनोगेहला और एलेघनी नदियों से, या कोई नहीं। ठीक है, तो पीटर्सबर्ग को जो जल प्राप्त होता है वो आपको मोनोगेहला और एलेघनी नदी से होता है। ठीक है, मोनोगेहला और एलेघनी नदी से प्राप्त होता है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया? कोलकाता, मुंबई, गुजरात या सभी? देखिए झारखंड टेट में पूछा हुआ है, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया। ठीक है, तो देश का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है आपको 1818 ईस्वी में कोलकाता में खोला गया, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहला कोलकाता ही यहाँ पर लिखना है आपको। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ और कब स्थापित किया गया? सबसे पहले कोलकाता में खोला गया था, लेकिन वो बंद हो गया था। अब सफल रूप से वस्त्र मिल जो सबसे पहले स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया? ये देखिए जेटेट 2012 में पूछा था, कोलकाता में, मुंबई में, गुजरात में या कहीं नहीं। ठीक है, तो ये मुंबई में और 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पनपा? बस सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ पनपा? महाराष्ट्र में, गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह यह पनपा था। भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन है? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कोई नहीं। हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत का पहला बड़ा वस्त्र निर्माता नगर जो है वो आपका मुंबई है। ठीक है, कोलकाता में खोला गया लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं चला था, फिर दूसरा बार मुंबई आया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस चला था। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई या कोई नहीं। ठीक है, तो पहला तो हो गया मुंबई, उसके बाद दूसरा यहाँ पर स्थान जो आता है वो अहमदाबाद गुजरात का आता है। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, साबरमती नदी या कोई नहीं। ठीक है, पंजाब टेट में पूछा हुआ है, तो अहमदाबाद या गुजरात जो है ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कारक उपलब्ध हैं, जिससे वस्त्र उद्योग यहाँ उत्पादन करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर के नाम से किसको जाना जाता है? अहमदाबाद को, ओसाका को, पीटर्सबर्ग को या कोई नहीं। ठीक है, तो जब एससीजी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट देखिए कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो जापान का मैनचेस्टर जो है आपको ओसाका को कहा जाता है, याद रखिएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ठीक है, कहाँ स्थित है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं। ठीक है, तो जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपको किसने करवाया है? शेरशाह ने ही करवाया है। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शेरशाह का जो शासन प्रबंध था उसकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तारीख है शेरशाही, तारीख है अकबरी, तारीख है औरंगजेबी या कोई नहीं। ठीक है, तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी तारीख है शेरशाही में। ठीक है, तारीख है शेरशाही मिलेगा। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं। ठीक है, तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है,
चलिए, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर। ठीक है, तो अकबर द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को यहाँ से मिलने वाला है। तो दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, ये सारा कुछ अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? पंचरत्न, षष्ठ नवरत्न या कोई नहीं। ठीक है, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का नाम और उनकी पदवी को देखना चाहते हैं तो इसकी थ्योरी क्लासेस में आप जा करके जरूर देखिए, उसमें सारा कुछ आपको बताया हुआ है और बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया गया है। कैसे 9 रत्न का नाम याद रखिएगा वो भी आपको उसमें क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम या कोई नहीं। ठीक है, तो बचपन का नाम याद रखने के लिए आपको एक हम ट्रिक बताए थे, अभी खुद ही बताए थे। अब खुश है साली जहाँ। ठीक है, तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुश में खुश से खुर्रम और से शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुरी, और साली जहाँ, साली से सलीम, और जहांगीर से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, शाहजहाँ का खुर्रम और जहांगीर का सलीम है। तीनों को याद रखिएगा, एगो प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, और यहाँ से आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। नीचे देखिए ट्रिक जो हमने बोला उसको यहाँ बना भी दिया है, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना सकें और बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को क्लियर रख सकें। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा आप सभी को। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को किसका स्वर्णयुग माना जाता है? जहांगीर के शासनकाल में किसका स्वर्णयुग कहा जाता है? चित्रकला, मंदिर, न्याय या सभी? तो चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? ठीक है, तो सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की? सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की थी? ठीक है, तो सिखों के 5वें गुरु की हत्या यहाँ पर आपको जहांगीर के द्वारा किया गया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने हत्या करवा दिया था। अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? भू राजस्व अधिकारी, गायक, सेनापति या रसोई? ठीक है, तो अकबर के दरबार में जो टोडरमल थे वो आपका भू राजस्व अधिकारी थे। ठीक है, क्या था? भू राजस्व अधिकारी। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, टोडरमल भू राजस्व अधिकारी थे, तानसेन गायक थे, मान सिंह भरोसेमंद सेनापति था, मुल्ला दो प्याजा रसोईया थे। ये सभी अकबर के दरबार के नवरत्न में थे। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो ये देखिए दीन ए इलाही धर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में। ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ या औरंगजेब? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर द्वारा देखिए जो थ्योरी क्लासेज आप लेंगे तो अकबर द्वारा किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, सारा कार्य आपको वहाँ पर दिखा दिया गया है। और बाकी इसमें थ्योरी क्लासेज है और ऑब्जेक्टिव में भी हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, अकबर द्वारा किया गया कार्य, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में अवश्य छपेगा और इसको देख लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने सारा आपको मुगल साम्राज्य एक ट्रिकी के माध्यम से कंप्लीट करवाया है, जहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न रहेंगे और वो दोनों तीनों प्रश्न इसी PDF से रहेगा, इसलिए आप सभी को PDF लेके यहाँ से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 10 में 10 से है दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया गया। तीर्थ यात्रा से कर के समाप्ति 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। जाओ में जा से जजिया करके समाप्ति 1564 ईस्वी अकबर द्वारा किया गया। दीदी में दी से दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किया गया। इलाही में इलाही संवत 1583 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सभी अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए आप सभी को इसको देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? ठीक है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? 1951 ईस्वी में, 1952, 1953 या 1954? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर जो है यहाँ पर 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को यहाँ पर जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य हेतु यहाँ पर तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1953 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, MLA का फुल फॉर्म है, आपको बताना है कि MLA का फुल फॉर्म इसमें से कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेक्चर असिस्ट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
असेम या कोई नहीं, ठीक है। तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? एम का मतलब होता है देखिए मेंबर, और एल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, और ए का मतलब होता है असेंबली, ठीक है। तो एमएलए जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विधायक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? ठीक है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, ठीक है। यदि कोई भी उम्मीदवार विधानसभा में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए उसका न्यूनतम उम्र जो है आपको 25 वर्ष माना गया है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं आपको बताना, ठीक है। आपके राज्यों में भी मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या शपथ जो है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक में पीला रंग के संकेत का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि जो ट्रैफिक में पीला रंग होता है उसके संकेत का क्या अर्थ है? रुकिए, आगे बढ़िए, वाहन की गति को कम कीजिए या कोई नहीं, ठीक है। देखिए ट्रैफिक में जो पीला रंग होता है तो पीला रंग जो होता है वो वाहन की गति को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। वाहन की गति को कम करने के लिए पीला रंग के संकेत का प्रयोग किया जाता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट को किस मीडिया की श्रेणी में रखा गया है? देखिए मीडिया की अनेक श्रेणी आ गई है, तो इसमें चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, इसको किस मीडिया की श्रेणी में रखा गया है? मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या कोई नहीं, ठीक है। तो ये रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रखते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से जाना जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन एम बियर्ड ने, जॉन एल बियर्ड ने, जॉन पैक्सकेल ने या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बियर्ड, जॉन एल बियर्ड ने किया है, ठीक है। जॉन एल बियर्ड ने किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना कि जो सूचना राइट टू एक्ट जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो किसका कब पारित किया गया है, ठीक है। 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो आपको यहाँ पर 2005 ईस्वी में पारित किया गया है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, आपको याद रखना है हेल्पलाइन नंबर, बहुत का हेल्पलाइन नंबर आपका आता है, ठीक है। तो पुलिस से अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 100 है, 101 है, 108 है या कोई नहीं, ठीक है। तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपका 100 है। कितना है? पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 है। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, कभी कभी आपको देखिए अचानक दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो एम्बुलेंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो बताना है आपको कितना है? 100 है, 001 है, 108 है या 102 है, ठीक है। तो एम्बुलेंस के लिए जो हेल्पलाइन नंबर आपको लेना है उसके लिए 108 रखा गया है। 108 जो है एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप कभी भी सहायता ले सकते हैं। ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ है? ट्रैफिक में जो हरा रंग होता है उसके संकेत का क्या अर्थ है? आगे बढ़िए, रुकिए, वाहन की गति कम कीजिए या कोई नहीं, ठीक है। तो ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ है आगे बढ़िए। अगर हरा रंग मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। राइट आंसर ये होगा।